हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा, तारीफ और उसके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु ने एक समय और दिया कि एक बार फिर हम प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आपके सामने आने पाए हैं। आज का वचन जो हमें मिलता है वो है 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 6 पद। 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 6 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, अर्थात चमका दे। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 4 ऐसी बातों को देखने पाते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। पहली बात, मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस इस बात को बता रहा है कि मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। पहली बात, वो सुधि दिला रहा है। किस बात की सुधि दिला रहा है? आगे लिखा है कि तू उस परमेश्वर के वरदान को, दूसरी बात परमेश्वर के वरदान को हम नहीं समझ पाते कि क्या परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में वरदान दिए हैं, और पौलुस उस बात को वहां पर बता रहा है। और वो बता रहा है कि सुधि दिला रहा है। किस बात की सुधि दिला रहा है? परमेश्वर के उस वरदान की। कौन से वरदान की? जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला है। जो उसके हाथ रखने के द्वारा मिला है उसे क्या कर दे? चौथी बात, चमका दे। चमका दे। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन को प्रज्वलित कर दे, और जब प्रभु हमें प्रज्वलित करेगा, हमारे जीवनों के द्वारा दूसरे लोग प्रज्वलित होंगे। प्रभु चाहता है, हमारे जीवनों से उस बात को चाहता है कि उसने हमारे ऊपर अपने हाथ को रखा है, और जब हाथ को रखा है तो वो चाहता है कि हम लोगों को चमकाएं, लोगों को प्रज्वलित करें। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन एक जगह से और हम पढ़ेंगे, वो है रोमियो 12 अध्याय 6 से 8 पद तक। हमारे बीच में अनु है, अनुग्रह जेकब, वो इसको पढ़ने में अगुवाई करेगा। रोमियो 12 6 से 8। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवक्ता का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यह सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता के दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दिया करे वह हर्ष से ग्रहण करे। जो वरदान आपको मिले हैं, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के उस वरदान को जो हमें मिला है, उसको आप किस प्रकार से उपयोग में ला रहे हैं। आपको भविष्यवाणी का दान मिला है, आपको प्रचार करने का दान मिला है, आपको हॉस्पिटल की सेवा का दान मिला है, आपको टीचिंग का दान मिला है, आपको काउंसलिंग का दान मिला है, आपको और भी दूसरे दान मिले हैं। प्रभु का वचन कहता है जो आपको दान मिला है
उस सेवा में लगा रहे। प्रभु आपसे चाहता है कि जो वरदान प्रभु ने आपको दिए हैं उसके अनुसार आप बढ़ते चलें और न सिर्फ बढ़ते चलें बल्कि अपने कामों के द्वारा उस मसीह की सेवकाई को प्रज्वलित कर दें, चमका दें। प्रभु आपसे चाहता है कि आप प्रभु की सेवकाई को चमकाएं। प्रभु आप सबकी अगुवाई करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में बनी रहने पाए। और मेरी आप सबसे यही निवेदन है, विनती है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।